नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश और आपका टेक जंक्शन में स्वागत है। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं मेरे इस नए JBL के TWS का, जो कि है 130NC मॉडल नंबर इसका। इसके कुछ प्रोस एंड कॉन्स भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो अगर आप कोई एक अच्छा TWS सोच रहे हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल फील होगा। दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के लिए नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उस बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार के बॉक्स के साथ आता है अपना प्रोडक्ट। तो चलिए पहले बॉक्स के ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं। तो बॉक्स के फ्रंट साइड अगर देखोगे तो यहाँ आपको प्रोडक्ट का पिक्चर्स दिया हुआ है, ऊपर से JBL का ब्रांडिंग बाय हरमन, और ये है प्रोडक्ट का मॉडल नंबर जो कि है ट्यून 130NC TWS, और यहाँ लिखा हुआ है ANC। इसके साथ आपको परफेक्ट फॉर कॉल्स मिलता है और एक ये आपको एक कंफर्ट फिट भी प्रोवाइड करता है। यहाँ फिर से लिखा हुआ है प्योर बेस, ज़ीरो नॉइस, और इस प्रोडक्ट को प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए रेड डॉट अवार्ड मिला है 2022 में, उसका जिक्र यहाँ किया हुआ है। एक्टिव नॉइस कैंसिलिंग ANC फिर से वही लिखा हुआ है। ब्लूटूथ को सपोर्ट करता है तो उसका मेंशन्ड है। यहाँ फिर से इसका चार्जिंग केस का मेंशन्ड है, और यहाँ अगर आप देखोगे तो ये 40 आवर्स का आपको बैटरी बैकअप देगा, 10 आवर्स का TWS और 30 आवर्स का चार्जिंग केस इसको सपोर्ट करेगा। तो ओवरऑल आपको इसमें 40 आवर्स तक का बैकअप मिल जाएगा। बॉक्स के राइट साइड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ फिर से ओके गूगल मेंशन्ड है, तो ये ओके गूगल सपोर्ट करता है। बिल्ट इन एलेक्सा है इसमें। वहीं थोड़ा नीचे देखोगे तो यहाँ आपको इसके बॉक्स के कंटेंट्स दिए हुए हैं, जिसे हम थोड़ी देर में अनबॉक्स करके देख लेंगे। वहीं अगर बॉक्स के बैक साइड देखोगे तो फिर से यहाँ JBL बाय हरमन लिखा हुआ है, और यह एक ट्रांसपेरेंट केसिंग के साथ यहाँ आपको प्रोडक्ट का व्यू मिल जाता है। फिर से यहाँ ट्यून 130NC TWS लिखा हुआ है मॉडल नेम, और वहीं अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ क्वांटिटी, नेट मॉडल नंबर, जेनरिक नेम, डिस्क्रिप्शन, नेट बॉक्स कंटेंट्स दिया हुआ है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो की है 7000 का लिखा हुआ है, लेकिन ये आपको अमेज़ॉन पे इससे सस्ते दाम पे मिल रहा है, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहो तो वहाँ से चेक कर सकते हो। या फिर से मॉडल एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर जो कि है May 23। उसके बाद में कुछ मैन्युफैक्चरर डिटेल्स, इंपोर्टर डिटेल्स, कस्टमर केयर नंबर, ईमेल और कॉन्टैक्ट दिया हुआ है। ये ब्लूटूथ 5.2 सपोर्ट करता है तो वो लिखा हुआ है, और ये सपोर्ट करता है क्विक चार्जिंग या फास्ट चार्जिंग कह लो। तो ये आपको 10 मिनट के फास्ट चार्जिंग को आपको 2 आवर्स का म्यूज़िक बैकअप देगा। और यहाँ फिर से ये दिखा हुआ है म्यूज़िक बैकअप का डिटेल्स, जो कि विथ ANC ऑन आपको मिलता है 8 आवर्स का TWS और 24 आवर्स का चार्जिंग केस। तो आपको 8 + 24 32 आवर्स का बैकअप मिल जाता है विथ ANC। तो विदाउट ANC या ANC ऑफ करके आपको 10 आवर्स का TWS सपोर्ट करेगा बैटरी बैकअप, और 30 आवर्स का चार्जिंग केस, तो टोटल 40 आवर्स का आपको बैकअप मिल जाएगा। वही अगर बॉक्स के लेफ्ट साइड अगर देखोगे तो यहाँ कुछ एक मॉडल का पिक्चर है, डेयर टू लिसन लिखा हुआ है। बॉक्स के नीचे साइड कुछ ज़्यादा खास डिटेल्स है नहीं, और बॉक्स के ऊपर साइड आपको यहाँ फिर से लिखा हुआ है ट्रू वायरलेस नॉइस कैंसिलिंग ईयरबड्स। तो इसका नॉइस कैंसिलेशन फीचर भी हम चेक करेंगे, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो अभी कटर लेके मैं यहाँ इसका जो सील है इसे तोड़ देता हूँ। ओके, इसका पैकिंग बहुत ही तगड़ा है एकदम। ओके, तो ये कुछ ऐसा आता है प्लास्टिक केसिंग के साथ, जिसमें आपको ये केस मिल जाता है। इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। और एक आपको Type-C चार्जिंग केबल मिल जाता है, इसे भी साइड में रखेंगे। इसका लेंथ वैसे देखेंगे तो वो काफ़ी छोटा है। आपको 2 पेयर ऑफ ईयर टिप्स यहाँ दिया हुआ है, तीसरा पेयर इस अपने प्रोडक्ट के साथ होगा। देखिए इसमें मीडियम साइज़ का लगा हुआ रहेगा, और आपको बाकी एक स्मॉल और एक लार्ज साइज़ यहाँ दिया गया है। तो प्रोडक्ट की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा फील देता है। मैट फिनिशिंग हल्का सा है इस साइड, और यहाँ अगर देखोगे तो ग्लॉसी बॉर्डर दिया हुआ है, और ये जो है एकदम मैट फिनिश ही है, जिसमें फिर से ग्लॉसी फिनिश के साथ JBL का ब्रांडिंग है।
ये कुछ ऐसा है। ये इसके चार्जिंग के पॉइंट्स, तो ये ईयर टिप्स जो कि अच्छे ग्रिप प्रोवाइड करेगा आपको कान पे। यहाँ ये 2 माइक के साथ आता है, एक ईयरबड। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये एक माइक है ऊपर से, और एक नीचे के साइड भी आपको एक माइक दिया गया है। ये नॉइस कैंसिलेशन के लिए अच्छा सपोर्ट करेगा। वहीं अगर हम इसका चार्जिंग केस देखेंगे तो चार्जिंग केस भी एक अच्छा मैट फिनिशिंग हार्ड प्लास्टिक के साथ आता है, और फिर से वही JBL का ग्लॉसी फिनिश के साथ ब्रांडिंग है यहाँ। और पीछे के साइड आपको चार्जिंग टाइप सी केबल के लिए स्लॉट दिया गया है, और इसे ऐसे खोलेंगे तो आपको यहाँ चार्ज डिटेल्स मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसमें पहले अपनी ईयरबड्स को डाल के देखते हैं। तो ये देखिए ये चार्ज हो रहा है, और ये साइड ओके। तो ये देखिए इसका चार्जिंग परसेंटेज, यहाँ चार्जिंग परसेंटेज नहीं दिखाएगा लेकिन ये चार्ज लेवल यहाँ दिखा रहा है, और ये चार्ज हो रहा है जिसका यहाँ ब्लू लाइट ब्लिंक हो रहे। तो ये काफ़ी हैंडी सा क्या बोलेंगे इसका केस है, काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है, आप आराम से इसे कैरी कर सकते हो। और हल्का सा भारी तो है ये, इसका नेट वेट कहीं मेंशन किया नहीं है बॉक्स पे, लेकिन ये हल्का सा भारी है, मुझे लगता है कि हल्का सा भारी है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसे टेस्ट करूँगा और आपको बाद में इसका कंप्लीट ओवरव्यू दे भी दूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस TWS को अपने एंड्रॉयड टैब के साथ कनेक्ट करके इसका साउंड क्वालिटी भी चेक कर लेंगे। तो उसके लिए आपको पहले ऐप स्टोर से इंस्टॉल करना पड़ेगा JBL हेडफोन्स का ऐप भी, और यहाँ मैं ब्लूटूथ ऑन कर देता हूँ, और जैसे ही मैं इसे यहाँ ओपन करता हूँ ये रेडी टू पेयर हो जाता है। वैसे तो देखेंगे जैसे ही आप यहाँ देख पा रहे हो TWS का आ रहा है, तो इसे मैं यहाँ कनेक्ट करूँगा। पेयर कनेक्टेड फॉर ऑडियो कॉल्स, 100% बैटरी रिमेनिंग। चलिए डन करेंगे और सेव ओके। तो उसमें आप चाहो तो ओके गूगल का भी सेटिंग कर सकते थे, तो आप डायरेक्ट इसमें से ओके गूगल भी सपोर्ट करता है, तो वो उस बात को भी ध्यान रख सकते हो। तो चलिए यहाँ मैं ऐप में इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ, अलाउ। तो ये देखिए जैसे मैंने ये ब्लूटूथ को कनेक्ट किया हुआ है तो ये मुझे ऑलरेडी दिखा रहा है वेलकम टू JBL ट्यून 130 NC। तो इसे मैं गेट स्टार्टर करूँगा। आप चाहो तो वॉइस असिस्टेंट सेटअप जो अभी कर सकते हो, लेकिन मैं इसे फ़िलहाल ऑल सेट करूँगा। तो ये है इसका ऐप दोस्तों। तो चलिए 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो तो आपको ऐप में मिलता है कुछ फीचर्स या कंट्रोल्स जिससे आप इसके नॉइस कैंसिलेशन को या फिर इक्वलाइज़र को या गेस्चर्स को कंट्रोल कर सकते हो। तो फर्स्ट आता है जिसमें है कि एम्बिएंट साउंड कंट्रोल, जिसे आप अगर ऑन करोगे, ओके फ़िलहाल ये बाहर रख देते हैं, ओके। तो ये देखिए, तो इसमें आप चाहो तो ANC मतलब नॉइस कैंसिलेशन के लिए ऑन ऑफ कर सकते हो एम्बिएंट साउंड कंट्रोल का। इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं फिर से। नॉइस कैंसिलेशन, जिसमें आपको पूरा बैकग्राउंड डिस्टर्बिंग नॉइस जो है वो कैंसिल होकर आपको एक क्लियर इमर्सिव ऑडियो का एक्सपीरियंस कर पाओगे। ये एक एम्बिएंट अवेयर है, जहां अगर आप किसी वॉकिंग जॉगिंग के लिए जा रहे हो या गाड़ी चलाते वक्त अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको हॉर्न्स की आवाज़ या फिर ऐसे कुछ इमरजेंसी साउंड्स आपको सुनाई दे, वो उसके लिए ये फीचर है। उसके बाद में ये टॉक थ्रू एक ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप चाहो तो इसे एक्टिवेट करके अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने कलीग्स के साथ या आजू बाजू जो भी है उनसे बात कर सकते हो। इससे क्या होगा कि ये साउंड को ज़रा कम कर देता है, वॉल्यूम को कम रिड्यूस कर लेता है, जिससे आपको इस हेडसेट को या फिर ईयरबड्स को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हो। और ये है इक्वलाइज़र का ऑप्शन, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो। इसमें आपको कुछ प्री डिफाइंड या प्रीसेट्स मिल जाते हैं, जिसमें जैज़ है, वोकल है, बेस है, क्लब और स्टूडियो। आप चाहो तो इसमें एक मैनुअली अपना खुद सेव भी कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ से चाहो तो गेस्चर्स भी कंट्रोल कर सकते हो, जिसमें आप देख पा रहे हो कि लेफ़्ट ईयरबड से आपको सिंगल टैप पे नॉइस कैंसिलेशन एम्बिएंट अवेयर ऑफ एक्टिवेट हो जाता है। डबल टैप पे आप टॉक थ्रू या टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हो।
और टैप एंड होल्ड पे आपको एक्टिवेटिंग नॉइस वॉइस असिस्टेंट ये आपको मिल जाता है। वही कॉल को आप चाहो तो भी उसमें आंसर या हैंग अप कर सकते हो, डबल टैप ऑन लेफ्ट ईयरबड। और वही अगर आप टैप एंड होल्ड करोगे तो रिजेक्ट कर देगा ये इनकमिंग कॉल को। वही अगर आप राइट ईयरबड के देखोगे तो यहाँ आपको और ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं राइट ईयरबड के साथ, जिसमें फर्स्ट है सिंगल टैप के साथ आपको म्यूजिक प्ले पॉज का ऑप्शन मिलता है, डबल टैप के साथ नेक्स्ट ट्रैक, ट्रिपल टैप के साथ प्रीवियस ट्रैक, और फिर से टैप एंड होल्ड के साथ वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है ऑप्शन। वही अगर आप कॉल कंट्रोल के लिए देखोगे तो डबल टैप के साथ आपको आंसर या हैंग अप करने का ऑप्शन मिल जाता है कॉल को। वही अगर टैप एंड होल्ड के साथ इनकमिंग कॉल को रिजेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये है गेस्चर्स की बात। अगर पीछे जाएंगे तो आपको यहाँ वॉइस अवेयर का ऑप्शन मिल जाता है, जिसे आप चाहो तो यहाँ ऑन करके सेटिंग में हाई या लो, मतलब तो जितना आप इसे हाई या लो में सेट करोगे उतना आपको बाहर का वॉइस सुनाई देगा या कम सुनाई देगा। उसके बाद में आपको ये ऑप्शन मिलता है स्मार्ट ऑडियो एंड वीडियो का, जिसमें आप अगर ऑडियो मोड पे सुनते हैं तो आपको लिंक सिंकिंग का इश्यूज नहीं होगा, क्योंकि ऑडियो ही सुन रहे हो आप। वही अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो यूट्यूब में या फिर नेटफ्लिक्स या किसी इसमें, तो अगर आपको कुछ इश्यूज लग रहे हैं लिप सिंकिंग के, तो आप इसमें ऑडियो वीडियो मोड एक्टिवेट करके वो जो लेटेंसी है या ऑडियो जो सिंकिंग का इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, उसके बाद में ये वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप चाहो तो गूगल असिस्टेंट या फिर अमेज़ॉन एलेक्सा एक्टिवेट करके सेटअप कर सकते हो। के बाद में आपको ये फाइंड माय बड्स का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप अपना ईयरबड्स कहीं अपने रूम पे रख के आप भूल गए हो, मिल नहीं रहा है, कहीं नीचे गिरा हुआ है, अभी जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो ये आपको एक साउंड बीप का आवाज़ देगा, ऐसे करके आवाज़ देगा, ताकि ये आपको एक पता लग जाएगा कि ये ईयरबड कहाँ पे है करके। तो ऑप्शन है। उसके बाद में पावर सेविंग मोड ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको फिर से दो ऑप्शंस मिलते हैं, ऑटो स्टैंड बाय और ऑटो पावर ऑफ का। उसके बाद में आपको ये सपोर्ट वाला भी मिल जाएगा, जिसमें आप चाहो तो इसके सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हो, या फिर क्विक स्टार्टअप गाइड, ये सब आपको मैनुअल्स इसके वर्चुअली भी मिल जाएंगे। पावर सेविंग मोड में आपको यहाँ मिलता है दो ऑप्शंस, ऑटो स्टैंड बाय और ऑटो पावर ऑफ। यानी अगर आप 15 मिनट से ज़्यादा तक अगर आपने इस हेडसेट को अपने साउंड म्यूज़िक या इसके लिए यूज़ नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली ये स्टैंड बाय मोड पे चला जाएगा। वही अगर आप चाहो तो ऑटोमेटिक ये ऑन करके 15 मिनट तक अगर ये आइडल रहा तो ये ऑटो पावर ऑफ हो सकता है। तो इसमें आपको कुछ 4 ऑप्शंस है, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे या 2 घंटे का। तो इस हिसाब से आप ऑटो पावर ऑफ कर सकते हो इसको। तो ये कुछ थे इसके ऐप के फीचर्स। और दोस्तों, मैंने इस ईयरबड्स को बहुत ही यूज़ किया हुआ है अभी। इसका साउंड क्वालिटी जो बोलेंगे प्रोवाइडेड, ये जो रेंज में आता है 4000 के रेंज में, ये बहुत ही अच्छा साउंड क्वालिटी है इसका। आपको इसमें बेस, अगर आप एक बेस लेवर हो तो ये आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए ये हेडसेट। इसके मीडियम्स और लोस भी एकदम क्रिस्टल क्लियर है। मैं इस ईयरबड्स को और भी यूज़ करके कुछ ही दिनों में आपके पास फिर से आऊँ और एक वीडियो लेकर। तो अगर आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।